अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ बीफ निहारी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। निहारी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, हमने 1 किलो हड्डियां ली हैं। इसकी हम यखनी बनाएंगे निहारी में इस्तेमाल करने के लिए। आधी पोथी हमने लहसुन की ली है, 2 टेबलस्पून धनिया, 3 से 4 तेज़पात, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 टेबलस्पून सौंफ। आप इन तमाम मसाला जात की पोटली बनाकर भी यखनी के अंदर डाल सकते हैं, और आप बेशक इन्हें इसी तरह खुले मसाले डाल दें ताकि ये अच्छी तरह इसमें पक जाए, उनके जूसेस निकल आए और फिर यखनी को छान लें। इसके अलावा हमने 1 किलो बीफ लिया है और 1 पोथी पूरी लहसुन की ली है, 1 बड़ा प्याज, और ये निहारी मसाला है जिसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ये कुकिंग ऑयल है, हम 2 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि निहारी में कुकिंग ऑयल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है। गंदम का आटा, इसे हम हस्बे ज़रूरत पानी में घोलकर इस्तेमाल करेंगे। अब हम यखनी बनाने के लिए पहले बर्तन में हड्डियां डाल लेंगे। इसमें हम खुले ही मसाले डाल देंगे ताकि इनके जूसेस अच्छे से निकल जाएं। लहसुन, इसमें खुला पानी डाल देना है। इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने देना है ताकि अच्छे से यखनी तैयार हो जाए। पानी इतना हो कि इसमें हड्डियां डूब जाएं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हड्डियों को पकते हुए 2.5 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और गोश्त जो है वो इन्होंने हड्डियों ने छोड़ दिया है और ये अच्छे से गल चुकी हैं और इनके साथ से गोश्त जो है वो उतर रहा है अब इस तरह से। और अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे और इसमें जो हड्डियां हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमने सारी यखनी को छान लिया है और इसके अंदर ये जो मसाले हैं ये सारे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसके लिए हमने ये नली वाली हड्डी जो है यखनी के लिए उसका इस्तेमाल किया था, और हमने जब दुकानदार से ये हड्डी खरीदी तो उसने इसको गलत रुख में काट दिया, तो इस वजह से ये इस रुख में कटी हुई ये नज़र आ रही है और इस वजह से हमारी यखनी जो है उसका फ्लेवर भी काफ़ी बेहतर आया है। अब हम बर्तन में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। इसमें प्याज फ्राई करेंगे और इसे लो मीडियम हीट पर लाइट ब्राउन करेंगे। जो है वो लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की जगह हम वही यखनी इस्तेमाल करेंगे जो हमने निकाली है। हम निहारी में कहीं भी पानी नहीं डालेंगे, यखनी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त हमने बोनलेस इस्तेमाल किया क्योंकि निहारी में बोनलेस इस्तेमाल होता है, और अगर हम इसमें प्याज में पानी डालने से पहले गोश्त डालते हैं तो गोश्त नीचे चिपक जाता है, इसलिए थोड़ा सा पहले हमने पानी डाला है। अब हमने जो लहसुन था उसे पीस लिया है वो डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। गोश्त और लहसुन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें निहारी मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसे मसाले के साथ भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे और फिर इसके अंदर वो यखनी शामिल कर देंगे जो हमने बनाई है। हमने इसमें 4 टेबलस्पून निहारी मसाला जो है उसका इस्तेमाल किया है। आप अपने जायके के हिसाब से उसे कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। इस मुकाम पर इसमें हम सारी यखनी शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें सारी यखनी शामिल कर दिया और इसे लो मीडियम हीट पर हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकने देंगे। गोश्त को लो मीडियम हीट पर पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। गोश्त जो है वो गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी सख्ती इस तरह से बाकी है कि निहारी का गोश्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा गला हुआ होता है। उसको हाथ लगाएं तो उसके रेशे जो हैं वो बिखरने लगते हैं, इसलिए हम इसे मज़ीद आधा घंटा और पकाएंगे। निहारी को मज़ीद पकते हुए 1.25 घंटा हो चुका है।
अब हम इसका गोश्त चेक करेंगे कि वो कितना गला है। अगर हम देखें इस वक्त इसके रेशे जो हैं वो अलहदा हो रहे हैं, इस वक्त ये परफेक्ट गल चुका है। अब हम इसके अंदर आटा पानी में घोलकर शामिल करेंगे। आटा जो है हमने इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है और इसे अच्छे से घोल लेना है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना बैठे। जब आटा डालें उसी वक्त इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वैसी नहीं हो जाएगी जैसी आप चाहेंगे। इसको थोड़ा सा पकने दें 5-10 मिनट, फिर उसके बाद इसका पता चलेगा कि ये कितना गाढ़ा है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर थोड़ा सा आटा दोबारा शामिल किया जा सकता है। अब हम इसे स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। निहारी जो है वो पककर तैयार है। हमने इसमें आटा डाला था तो हमने आटे को अच्छी तरह से पकाया है। अगर आटा डालने के बाद उसे अच्छी तरह से ना पकाया जाए तो निहारी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से हो गई है और इसके ऊपर ऑयल आ गया है। ऑयल जो है हम उसे उतार लेंगे। जब हम सर्व करेंगे तो लहदा प्लेट के ऊपर डालेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।